नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हुआ है फिलहाल 4:30। इट्स 4:30 PM राइट नाउ। और एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए। कल डेट है आपकी 19 जुलाई और दिन है शुक्रवार का। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है उसमें आएगा आपको बजट। 22 को है कि 23 को है, वो मुझे करेक्ट तरीके से याद नहीं है, बट वो फिर 2 दिन की छुट्टी के बाद यानी 20-21 की छुट्टी के बाद मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को आपका जो है बजट आ जाएगा, है ना। मार्केट वीक होता 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 इस प्रकार की छलांग लगाई है मार्केट ने। और आईटी सेक्टर और रिलायंस, देन लास्ट में बैंक का भी कुछ सहारा, और ये गया भाग के दबा के ऊपर। 300 पॉइंट की तेजी हुई है एक बार। 24,510 के आसपास वहां से, ठीक है, 11-12 बजे के लगभग 300 पॉइंट की रैली, ये पूरी पूरी पूरी। बाकी अगर आप पूरे मार्केट को ब्रॉडर व्यू में देखोगे, ठीक है, तो मिड कैप के सारे शेयर डाउन है ऑलमोस्ट। स्मॉल कैप भी अच्छा खासा पिटाई खा के बैठा है। और इन दोनों को लेके मैंने एक अपडेट भी आपको टेलीग्राम पे दिया था, ये कि कितने बजे का अपडेट है ये। हाँ, 11:30 का, कि स्मॉल कैप 19,000, मिड कैप 57,500। मेरे को इसमें 10 से 15% करेक्शन दिखता है। मिड कैप की आरएसआई मैंने आज देखी, वो 88, 88 आरएसआई मिड कैप स्टॉक्स की, ठीक है। तो मतलब उस साला मिड कैप तो हर राइज पे सेल करना चाहिए इसको, ठीक है। मिड कैप की वो देखा मैंने, है ना। उसके बाद निफ्टी का मैंने फिर आपको 24,800 जब स्क्रीन पे दिखा, ये तो मैं आप सबके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। 24,800, 24,850 का एसएल, 50 पॉइंट का एसएल। और यहां से अगर निफ्टी गिरता है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं उसे, घर लेके जाइए, एसटीबीटी वेस्टीबीटी करे। 50 पॉइंट का एसएल है, ये लेवल नहीं ट्रिगर होना चाहिए। सब चर्चा करेंगे दोस्तों, एक एक चीज को पकड़ेंगे, आपके साथ में डिस्कस करूंगा। बैंक निफ्टी को भी करूंगा, निफ्टी को भी करूंगा, ठीक है। मिड कैप निफ्टी को भी एक बार देखेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस बड़ा हो जाएगा। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। जो भी मैं दोस्तों यहाँ बोल रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चीजें आपको बता रहा हूँ, वो मेरा मार्केट को लेके मेरी पर्सनल समझ है, मेरी पर्सनल नॉलेज है, ठीक है, खुद की। मैं आपके साथ रखता हूँ, आप मुझे देखते हैं सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बाकी ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है लॉस भी आपका है, तो किसी भले मानस से, फाइनेंशियल एडवाइजर से, सेबी रजिस्टर्ड से पूछ के ट्रेड कीजिए, ठीक है। ये चैनल आपके प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं रखता है। हम हैं कहाँ पर दोस्तों, 24,800, ठीक है। और मैं आपसे पिछले 3-4 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ कि जितना हम इसको 24,800 के आसपास से सेल करेंगे, वहां से ये लेवल जो है नहीं ट्रिगर होना चाहिए। ये होगा हमारा एसएल, मात्र 50 पॉइंट का है एसएल, ठीक है। और देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। एसएल ट्रिगर होता है, सब कुछ ट्रिगर होता है। अब जरा एक एक करके चीजों को जो है ध्यान से सुनिएगा। कल है फ्राइडे, ठीक है। अगर निफ्टी कल इस लेवल को ट्रिगर कर देता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं कल की बात कर रहा हूं, यानी कि सॉरी, यानी कि 19, यहां लिख देता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ ये चीज 19 जुलाई के लिए वैलिड वैलिड है, ठीक है। अगर हमारा एसएल क्या है, 24,850, अगर ये कल ट्रिगर होता है, ठीक है, ट्रिगर बेस पे ही है, तो एसएल है हिट, शॉर्ट नहीं करना है, नो शॉर्ट। भैया नंबर जो है वो टच हो गया है, फर्दर 200-250 पॉइंट की आपको रैली दिख सकती है। देन किस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, बाइंग नहीं है, बाइंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मार्केट धोखा दे के ही नीचे आएगा, मुझे इतना है। अरे भैया बाइंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं, ठीक है। अगर निफ्टी इस लेवल को ट्रिगर करके कल ही के दिन फिर 24,750 को ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो ये नंबर दोबारा से एसएल जो है वो वैलिड हो जाएगा। और मार्केट में शॉर्ट जो है आप दोबारा कर सकते हैं, आप जो है शॉर्ट मार्केट को दोबारा कर सकते हैं। ये नंबर फिर से, मतलब ये जो है अपनी जो पावर है उसको रिगेन कर लेगा। बहुत पावर है भाई इस नंबर की। मैं आपको 2-3 नंबर, आप मुझे ढंग से अगर देख रहे हैं सुन रहे हैं पिछले 4-5 महीनों से, 4-5 महीने क्या, लगभग 1 साल होने वाला है,
देखिए रेंज कैसे शिफ्ट होती है। रेंज जैसे कभी आपको शॉर्ट करना है, जैसे 24,225, ये नंबर ट्रिगर बेसिस पे हिट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और निफ्टी की रेंज 23,850 कह लीजिए आप, 800, 850, 800, ये एक रेंज है। जब ये नंबर ट्रिगर कर देता है और वो सेम डे 24,175 को ट्रिगर नहीं करता है, भाई पूरा दरवाजा ओपन हो जाता है 24,525 तक के लिए। ये विंडो जो है ओपन हो जाती है। और जब ये नंबर ट्रिगर होता है, दरवाजा खुल जाता है 24,800 तक के लिए। ठीक है। और जब 24,850 ट्रिगर होगा, दरवाजा खुल जाएगा 25,100 से लेके 25,180, ये आप मान लीजिए। ठीक है। इसके बाद अगली विंडो कहां पे ओपन होगी? 25,225। ये चीज ये चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, 80 to 90% काम करती है। ये बहुत रातों को बैठ बैठ के चार्ट को पढ़ पढ़ के इंट्राडे के चार्ट खोलने पड़ते हैं। बस सेम डे उसके पीछे वाला एक लेवल होता है, वो नहीं हिट होना चाहिए। अगर वो हिट हो गया तो दोबारा से वो उसी रेंज में घुस जाता है, फिर वो इसको टच करने के लिए आता है। तो वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। अगर कल 24,850 ट्रिगर कर देता है तो भाई विंडो ओपन हो जाती है फिर 25,100 से लेके 25,180 तक। कंडीशन क्या है? ठीक है। हाँ, अगर कोई मतलब बाय करना चाहेगा, जैसे मैं तो बाई साइड के ट्रेड देख ही नहीं रहा हूँ, उसका एसएल है फिर 24,795, पर्टिकुलरली फॉर इंट्राडे ओनली, सिर्फ कल कल के लिए। जो बाइंग में इंटरेस्टेड है, इस लेवल के ट्रिगर होने के बाद वो बाई कर सकता है इस लेवल का एसएल लेके इंट्राडे। इंट्राडे। ठीक है। हिट हो जाता है फिर बाय नहीं करना, निकल जाइए। और 24,750 ट्रिगर हो जाता है तो ये अपनी जो पावर है वो दोबारा से रीगेन कर लेगा। तो इस लेवल के लिए आसपास से शॉर्ट करना जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एसएल बहुत छोटा है। 24,800 के आसपास से आप कर रहे हो तो 50 पॉइंट का एसएल है। ये ट्रेड जो है लिया जा सकता है, इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है कि मैं 25,500 पे शॉर्ट कर रहा हूँ मेरा एसएल, तो भाई फिर एसएल 850 ही है। तो आप जितना नजदीक से एसएल के आसपास से ट्रेड ले सकें वो बढ़िया है। 850 ट्रिगर हो जाता है, भाई फिर शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है। फिर सेल नहीं करना है। भले ही मेरा एनालिसिस बोल रहा है कि मार्केट गिरना चाहिए, भले ही स्टडी मेरी बोल रही है कि मार्केट गिरना चाहिए, भले ही मैं व्यू बना के बैठा हूं मार्केट गिरना चाहिए, भाई ट्रेड तो लेवल पे ही होगा। कल को अगर 24,850 ट्रिगर हो जाता है, नो शॉर्ट, कोई शॉर्ट नहीं लेना, कोई सेल नहीं भैया। मार्केट फिर भांग खा के तो चल ही रहा है, तो उसने उसका भांग का नशा उतरा नहीं है। तो जब तक उसका भांग का नशा उतरेगा नहीं, उसका इलाज भी होना मुश्किल है। आज भी आप मूव को ऑब्जर्व करेंगे, रिलायंस को पकड़ा, आईटी सेक्टर को पकड़ा, और लास्ट में बैंक्स को, कुछ हद तक, इतना हैवी नहीं। हैवी बाइंग इन दोनों के अंदर थी। ठीक है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ जो बाइंग थी वो इन इन दो सेक्टर में। बाकी जो सेक्टर चलेंगे वो चलेंगे, आप देख रहे हैं। ठीक है। आईटीसी आपको 442 से मैंने बता रखा है, 600 से मैरिको, 600 से आज डाबर, एचयूएल 2500 2600 चल रहा था, आज एचयूएल 2700 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा है। ठीक है। यहाँ से और मुझे जो और भी मुझे ओएनजीसी देख लीजिए आप, बीपीसीएल देख लीजिए आप। ठीक है। बीपीसीएल और हिंद पेट्रो, सब तो भाग रहे हैं। तो स्टॉक में ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मुझे बाइंग साइड का ट्रेड, एयरटेल देख लीजिए, 1285 86 के ऊपर गया है वो आज। जो मुझे अच्छे लग, जिसमें मतलब बढ़िया सेटअप है भाई, मैरिको बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है। डाबर बहुत अच्छा लग रहा है, एचयूएल बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। आपका आईटीसी बड़ा अच्छा लग रहा है, भारती एयरटेल बड़ा अच्छा लग रहा है, पीडी लाइट बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये है स्टॉक जिन पे बाइंग में फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ सेटअप जो है वो अपना टेक्निकल के हिसाब से सही बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है, जो सीखा है।
यहाँ पे तो सीखा है कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही खोजनी है, तो वो 850 के एसएल के साथ हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आरएसआई देख लेते हैं तीनों चार्ट पे कितनी दिख रही है, मतलब डेली और वीकली और इस पे सबकी ऊपर ऊपर हो रखी होगी। लो भैया 77 तो डेली चार्ट फ्रेम पे आ गई है। 77, 500 600 पॉइंट की और तेजी हुई, पहुंच जाएगी 82 83। तो ये तो यहीं से जो है अलार्मिंग है। 77 ही आपकी वीकली आई हुई है। मार्केट एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में है दोस्तों, छोटा मोटा नहीं, एक्सट्रीम। ठीक है, अब आते हैं मंथली। 80 81 जाने वाली है। वाह, 80 हिस्टोरिक टाइप चीज हो गई है, तो ऐतिहासिक, क्योंकि ये देखेंगे आप, ये 2015 के बाद इस लेवल पे आई है ना। और यहाँ तो नीचे ही था, इधर भी ये 81 तक, 80। ठीक है, और बाकी ये जो 2008, मतलब जब भी इधर से मार्केट गिरा है ना, इस ऐसी जगह आरएसआई से, छोटा मोटा नहीं बड़ा ही गिरा है। आपके सामने ये आरएसआई का फॉल है, तो ये इधर ही है, ये मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा, ये डेंजर का साइन है। ठीक है, रेड फ्लैग, ये रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग। अब वो लोग झंडा जो है इतने दिन से बता रहा है रेड फ्लैग गिरता है नहीं, भाई नहीं गिरता तो मैं क्या करूं। ठीक है, गिरना चाहिए, मुझे इतना पता है। नहीं गिरता तो क्या बाई कर लें, नहीं करना है भाई बाई, जिसको करना है वो कर ले भाई। ये बन गया रेड फ्लैग, इट इज रेड फ्लैग। ठीक है, अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे, डेटा को पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे, एक लॉजिक के हिसाब से बात समझने की कोशिश करेंगे, अगर इमोशन में जिद में सुनने की कोशिश करेंगे कि बोलता है गिरना नहीं गिरना चाहिए, तो फिर आप, वो आपकी चॉइस है। अगर आप लॉजिक के साथ सुनना चाहते हैं, लॉजिक समझना चाहते हैं, तो हर एक वीडियो का प्रूफ दिया है मैंने कि क्यों गिरना चाहिए। ठीक है, बात है ये। अब वो आप सोच लीजिए आप क्या, आपके दिमाग में चलता है क्या नहीं चलता है। ऐसा बहुत ही रेयर हुआ है 81 पे मंथली आरएसआई। एक तो ये यहाँ, एक, दो, तीन, और ये है चौथा। तो आज जो है, इट वॉज दी फोर्थ टाइम्स इन हिस्ट्री ऑफ निफ्टी, लास्ट 25 साल। और ये बड़ा ही खतरनाक है मार्केट के लिए, है ना। चलिए, यहाँ पे आया है, ये हो सकता है सुबह 850 नहीं ट्रिगर होना चाहिए यार, 850 ट्रिगर होगा तो भैया ये साला फिर ऊपर जा सकता है और ऊपर जा सकता है। ये साली आरएसआई आपको 82 83 भी दिख सकती है। हाँ, इसके बाद अगर कोई फिर जैसे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी है, फिर सेल बनेगा 25,150 के आसपास, 150 से लेके 25,200 के बीच में, विद एसएल ऑफ, क्योंकि एसएल छोटा ही रखना है, 25,225। ट्रिगर बेसिस पे ये नंबर ट्रिगर नहीं होना चाहिए, अगर मार्केट और ऊपर चला जाता है तो। ठीक है, तो गिरना तो इसको मिनिमम यहाँ तक है। इस पीस का तो करेक्शन आना है, चाहे जो मर्जी कर। 23,700 से लेके 23,800, ये जो सपोर्ट है ये इधर ही बनता है। पर जिस हिसाब से इसके लक्षण बने हुए हैं,
ये मुझे लगता नहीं है इधर भी रुकेगा, लंबा ही जाएगा। अब आ जाते हैं चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने एक प्रकार का जो है रेंज का ब्रेकआउट दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। बेसिस पे एक प्रकार का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। और लास्ट के ये जो है, तो जैसे ही ये इस पूरी रेंज में अब तक का जो हाई प्राइस है उसके ऊपर जाता है, तो भाई फिर इसमें तेजी होगी, ठीक है। टेक्निकल के नियम के हिसाब से वो क्या है हाई प्राइस अब तक का, मेरे ख्याल में 51, ये वाला लेवल है। और टच किया है इसने तो आज ये 790 के आसपास, ठीक है। तो आपको इसको कल एक बार देखना है 51,800, इस नंबर के ऊपर अगर ये रहता है 51,800, तो भाई ऐसे लगा लीजिएगा। 51 कहाँ से आ गया, 52, सॉरी 52, 52,800, इस रेंज का जो है एसएल ले लीजिएगा। 52,670 या 680, 100 सवा 100 पॉइंट का बाई में जाना है। आपका टारगेट मिनिमम है ये 53,100 से लेके 53,300 के बीच, ठीक है। ये जाएगा फिर यहाँ पर, जो चार्ट पैटर्न ये यहाँ पे डेवलप हो रहा है इस प्रकार से, फिर ये जाएगा। इसको जो है दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और हो सकता है कल आपको गैप डाउन भी मिले, बहुत चांसेस है उसके। टॉप पे ले जाके वहीं पे रोक के वहीं क्लोज कर दिया है उसने थर्सडे ऊपर से, ठीक है। और कुछ ही स्टॉक को पकड़ के घुमाया है ऊपर। चलिए, हमने डिस्कस किया था कि हम क्या देखेंगे, मिड कैप निफ्टी को भी देखेंगे, है ना। मिड कैप निफ्टी, ये रहा इसके, ये मैंने आज देखी, आरएसआई देखी आप, 87, ठीक है। 87 मेरे ख्याल में, बस ये तो ये तो हाईएस्ट है, आज तक इतिहास में कभी इतनी नहीं गई। तो इसका तो ये तो साला हर राइज पे इसको ठोकना चाहिए, हर राइज पे। और 10% गेम मिनिमम, ठीक है। 10%। आज तक मैंने किसी इंडेक्स के आरएसआई 87 में पहली बार देखा मैंने आज, जब इसको लगाया। डेली में तो इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया। ये मिड कैप स्मॉल कैप तो थे मंदे आज, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। कोई स्टॉक मिले ना साला 87 86 आरएसआई का, वहां मजा आता है। बड़े साले को ठोक, बड़े साले को ठोक, क्यों 5 से 10% गिरावट देता है। चले दोस्तों, ये है व्यू मार्केट को लेके। कल 850 का नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। और गैप डाउन ही हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, तो भाई मैं लाइव मार्केट में ही आपको बता पाऊंगा कि इंडेक्स में क्या करना है। अदरवाइज जो हमारा चल रहा है मार्केट को लेके कि अवॉइड करना है, अवॉइड करना है, अवॉइड करना है, तो फिर अवॉइड ही करेंगे। 850 ट्रिगर हो जाता है भाई, नो शॉर्ट, फिर कोई शॉर्ट नहीं करो, कुछ नहीं, हट जाओ, ठीक है। नहीं तो एक सिंपल सी बात है, मैं जैसे देखिए, मतलब आपको लगता है जैसे गिरना चाहिए, तो आप दिसंबर के कोई 22,000 की पुट, उसमें 10,000 15,000 डाल के छोड़ दीजिए उसको। इंट्राडे में भी तो लेस ले छोड़ दीजिए डाल के, हीरो जीरो करके मान लो आपने 10,000 लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपने जैसे लगा के छोड़ दिया कि भाई मैंने कोई पुट ले ली, 22,000 की ले ली या 22,500 की ले ली, चलो 21,500 की दिसंबर की ले ली, दिसंबर 2024 की ले ली, छोड़ दो उसको फिर। बोला ये मैंने, और जिस दिन आपके लेवल के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से क्लोजिंग आनी चालू कर जाए, आप पोजीशन को बिल्डअप करना चालू कर दो, है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं आप, पर फिर इसको देखना नहीं है। इसको क्या है, देख देख के फिर लोगों के प्राण सूखते रहते हैं, तो फिर उसको देखना नहीं है, क्योंकि इसके फिर प्रीमियम जाएंगे, आपकी हालत पतली होती रही, वो फिर हीरो जीरो टाइप है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।